हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम 1 से 7 मार्च तक जितनी भी महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे और मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट रखा है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि मार्च 2023 के पहले हफ्ते में बहुत सी चर्चित घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? When has National Science Day been celebrated recently? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो हु हैज रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो महिला T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, इसके अंदर सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है शबनम इस्माइल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और शबनम इस्माइल वही महिला है जिन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर का खिताब भी अपने नाम किया है, और ये दक्षिण अफ्रीका की एक महिला क्रिकेटर है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स नोकिया, अर्थात नोकिया कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट कर दिया है। आपको सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, तो अब से नोकिया का यही नया लोगो होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो कतर ओपन टेनिस 2023 इसका टाइटल डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इस खिताब को जीत चुके हैं कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश का HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो रिसेंटली विच कंट्रीज HMI ग्रुप विल इन्वेस्ट रुपीज 7200 करोड़ इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के अंदर 7200 करोड़ रुपए का निवेश जापान के HMI ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए 3.9 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नियर द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? तो पन बिजली परियोजना, इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा चीन की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2022? तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड भी देख लेते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है सज्जन जिंदल जी ने। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल जी को दिया जा चुका है, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं। इसी के साथ गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है? तो गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 इससे हाल ही में राखी कपूर जी को सम्मानित किया गया है, और नाउ यू ब्रीथ के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो ग्रैमी अवार्ड है वो दिया गया है रिकी केज जी को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सारे ही अवार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया है? तो पेप्सी, आप सभी ने कभी ना कभी पेप्सी तो जरूर पी होगी, और पेप्सी ने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है रणवीर सिंह जी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ फरवरी माह में बने कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं, जैसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कुलदीप यादव जी को। स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी जी को। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर सिंह जी को। और बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अक्षय कुमार जी को। वहीं पर पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव जी को, जो कि एक क्रिकेटर भी हैं। और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को ध्यान रखकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो शून्य भेदभाव दिवस, यह दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो रिसेंटली बोला टिनुबू हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो बोला टिनुबू, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य विदेशों के महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी देख लेते हैं, जैसे चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेटर पावेल। वहीं पर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम हो जाता है लियो वराडकर। वहीं पर बात करूं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम है दीना बोलुआर्टे। वहीं पर कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इनका नाम हो जाता है कासिम जोमार्ट टोकायाव। इसी के साथ स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पर्क मुसार। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। इसी के साथ इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम हो जाता है मैनुएला रोकाबोटे। क्या नाम है? मैनुएला रोकाबोटे। तो ये सभी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं, तो एक एक नियुक्ति को आपको नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 80.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 80.7% यूरेनियम के कण ईरान देश के अंदर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं ईरान की, तो ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान, मुद्रा हो जाती है ईरानी रियाल, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो चंद्रमा मिशन के लिए हाल ही में इसरो के द्वारा अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात इसरो की हुई है, तो इसरो से बनने वाले कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जैसे इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 के अंदर इसरो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर हो जाता है? मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो हाल ही में एक मूडीज की रिपोर्ट देखने के लिए मिली है, जिसने 2023 के अंदर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यदि आप मेरी वीकली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू लेते आ रहे हो, तो मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र और यूएनओ के द्वारा लगाए गए सभी अनुमानों के बारे में आपको डिटेल वाइज कवर कराया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सी ईज पर रहा है? तो ये ऐसा इंडेक्स है जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे आप विश्व खुशहाली सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, 2023 में इस सूचकांक के अंदर हर बार की तरह फिनलैंड ही शीर्ष पर रहा है। और फिनलैंड इस बार लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं भारत की, तो भारत की स्थिति इसमें 136वें नंबर पर दर्ज की गई है, अर्थात भारत की रैंक 136वीं लिखी गई है। अब जब बात फिनलैंड की हुई है, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी, मुद्रा हो जाती है यूरो, और प्रधानमंत्री हो जाते हैं सना मारिन। इतना फैक्ट आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से ध्यान रखकर चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां शुरू हुई है? तो जो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है, वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके द्वारा कुल दूरी तय की जाएगी लगभग 3000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रीनगर से इसकी शुरुआत हुई है और इसका अंतिम पॉइंट है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो दुनिया के अंदर दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है भारत का रिलायंस जियो ब्रांड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं दुनिया का पहला सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है, तो पहला सबसे मजबूत ब्रांड है स्विट्जरलैंड का स्विसकॉम ब्रांड। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा चालू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद आने चाहिए, जिन क्वेश्चंस को आपको मैं पहले भी कई बार करा चुका हूं। जैसे नकल विरोधी कानून को हाल ही में किस राज्य के द्वारा पारित किया गया?
तो ये भी उत्तराखंड ने ही पारित किया है। और 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो ये भी उत्तराखंड की झांकी को ही दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बड़ी विदेश एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है, तो विश्व की सबसे बड़ी विदेश एयरलाइन बन चुकी है एमिरेट्स एयरलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व वन्य जीव दिवस, जिसे आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, तो विद्युत नियामक आयोग, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिष्णु बरुआ जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का 7वां संस्करण जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियंस मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बनाए गए हैं, इंडियंस मेंस हॉकी टीम के नए कोच बनाए जा चुके हैं क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो सशस्त्र सीमा बल, जिसे आप एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक बने हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं, तो रिसेंटली गोल्ड माइंस हैव बीन फाउंडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, गोल्ड की नई खानें ओडिशा के 3 जिलों में देखने के लिए मिली हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ओडिशा के वे 3 जिले कौन से हो जाते हैं जिनका नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बान थुआंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो बान थुआंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कहां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसे आप नेशनल सिक्योरिटी डे के नाम से भी जानते हैं, को प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी, तो आईफोन को बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन, यह भारत के कर्नाटक राज्य में लगभग $1 अरब का निवेश करने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो हाल ही में आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो न करने के मामले में अमेजन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर हो जाता है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है, तो 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की, इन्हें बेलारूस के अंदर 10 साल की सजा सुना दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात बेलारूस की हुई है तो एक बार बेलारूस की राजधानी भी देख लेते हैं। बेलारूस की राजधानी हो जाती है मिन्स्क, मुद्रा हो जाती है बेलारूस रूबल, और राष्ट्रपति हो जाते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा कैच द रेन 2023 कैंपेन को लॉन्च किया गया है, तो कैच द रेन 2023 कैंपेन, इस कैंपेन को हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति भी हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे, तो दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है, तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, इन दोनों निदेशालयों के द्वारा ही हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर लिथियम के भंडार की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश ने ही लाडली बहना योजना की भी शुरुआत की है, और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई है। तो इतना फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन भी मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, तो फरवरी 2023 माह की अगर बात करूं
तो इसके अंदर बेरोजगारी दर 7.14% से बढ़कर 7.45% हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो हेकानी जखालू ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बन चुकी हैं। इन्होंने नागालैंड के अंदर पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एडिनो वायरस का नया एक वायरस पाया गया है? तो एडिनो वायरस, इस वायरस का प्रमाण हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर देखने के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो पीएम जन औषधि ट्रेन, इसको हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पहली लेबर 20 बैठक आयोजित की जाएगी? तो पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन अमृतसर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अगर बात करूं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 की, तो इसके अंदर शीर्ष पर रखा गया है डेनमार्क को। वहीं पर दूसरे नंबर पर रहा स्वीडन और तीसरे नंबर पर नॉर्वे को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 54 सालों बाद संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है? तो इसका मतलब संतोष ट्रॉफी 2023 के बारे में बात कर रहा है। संतोष ट्रॉफी 2023 को कर्नाटक ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी को लगभग 54 सालों के बाद जीता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात जब कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी खोला गया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। तो ये फैक्ट आपको कर्नाटक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? तो 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन चुका है? तो मऊगंज यह मध्य प्रदेश के अंदर 53वां जिला बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात जब मध्य प्रदेश की हुई है तो मैं पहले भी आपको मध्य प्रदेश से कई फैक्ट करा चुका हूं। इस बार आपको देखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन भी मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया है और लाडली बहना योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई है। और फ्रेंड्स, यहां पर मेरा उद्देश्य आपको कम समय में अधिक से अधिक और क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराना है। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तथा अन्य दोस्तों तक अपने शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इन्होंने ही लीबिया देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को वहां से निकाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और जब बात लीबिया की हुई है तो लीबिया से भी बनने वाले कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को देखते हैं। लीबिया की राजधानी हो जाती है त्रिपोली, मुद्रा हो जाती है लीबियन दिनार और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में अब्दुल हामिद दबीहे। कौन है? अब्दुल हामिद दबीहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को माफ करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जिसने अभी हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल को भी लॉन्च किया है और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हो जाती है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इस बुक का विमोचन हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अश्वनी वैष्णव ही भारत के केंद्रीय रेल मंत्री भी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में मैक्सिको के साथ मिलकर अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वेयर हैज द 2 डे मिलेट फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो 2 दिन का बाजरा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहां तक आप अपने 1 से 7 मार्च 2023 तक बनने वाले सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल वाइज कवर कर चुके हो। और यदि आप मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर को इसी तरह डिटेल वाइज कवर करना चाहते हो
तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से आप मंथली करंट अफेयर को भी कवर कर सकते हो और वीकली करंट अफेयर को भी डिटेल वाइज कवर कर सकते हो। तो यदि आपको इसी तरह की और भी अन्य वीडियो चाहिए तो आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करके रखना, ताकि आपको समय से सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।